गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कृष्णा शर्मा, बीबी एडवाइजर। आप सभी ने अभी ताज़ा ताज़ा खबरें देखी होगी। आप माहौल चेक कर रहे हो, आप माहौल देख रहे हो किस तरह से मार्केट में गर्म माहौल मचा हुआ है। एक ही बात चारों तरफ चल रही है, डॉक्टर विवेक बिंदा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या, क्या मैटर चल रहे हैं, क्यों लड़ाइयाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही, बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस आ रही है। सारे व्यक्ति इस मौके का फायदा उठा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। माहौल के ऊपर कोई एग्जैक्ट प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहा, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअल रीजन क्या है। बिंदा जी के ऊपर जो जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? जो लोग बता रहे हैं वो सही है? कुछ लोग हैं जो अंदर की बातें अंदर रहकर भी नहीं बता पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हुए अंदर की बातों को समझ रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो संदीप माहेश्वरी का लेजेंड में वीडियोस आया है और जो विवेक बिंदा जी की जो बीच में फाइट चल रही है, इनके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है। संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंदा सर दोनों अपने देश के एक लेजेंड स्पीकर हैं, जो अभी देखा जाए तो इंडिया में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। दोनों के चैनल, जो दोनों की यूट्यूब कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी, करोड़ों में दोनों के फॉलोअर्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि विवेक बिंदा सर के कुछ लोग ऐसा बताए जा रहे हैं कि अगर जो विवेक बिंदा के जो कुछ आईबीसीज वगैरह हैं, वो संदीप माहेश्वरी सर के शो में गए, तो सर के शो में जाके उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा ये हुआ है, लेकिन कंपनी का नाम और विवेक बिंदा जी का नाम माहेश्वरी जी के वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है। वहां तक लोगों को सस्पेंस रहा। कमेंट्स में कुछ लोग, जिन्हें नेगेटिव बोला जाए, कुछ आके नेगेटिव बातें करने लगे। कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव बातें भी करने लगे। कोई विवेक बिंदा को ब्लेम करने लगा। वहां तक सस्पेंस था, ऑडियंस की बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद संदीप माहेश्वरी सर ने अपने कम्युनिटी में लिखा कि विवेक सर की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से लीगल नोटिस आ रहा है, वार्निंग आ रही, धमकियां आ रही है। और फिर उन्होंने विवेक सर को एक मैसेज लिखा कि प्रिय विवेक करके, मेरे प्यारे विवेक, कि आपकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, एक्स वाई जेड आप देख सकते हो जाके। कम्युनिटी को उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद विवेक बिंदा सर ने भी फिर अपनी कम्युनिटी के थ्रू ने जवाब दिया कि आपने अगर मुझे बोला है तो जाहिर सी बात है कि आपने वीडियो मेरे से रिलेटेड ही, मेरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही आपने डाला है। ये कंफर्म हो गया। तो जो एक्चुअल फैक्ट है, बिंदा जी ने उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल फैक्ट है वो फैक्ट आप आमने सामने करो। हम फिर से, पहले उन्होंने एक स्टेज किया था जहाँ महेश्वरी जी के चैनल पे विवेक सर गए थे, और वहां पर जाकर उन्होंने सारी क्लियरिटी दी थी, सारे ओपन सवालों के जवाब दिए थे। तो बिंदा जी ने बोला है कि फिर से अपन एक स्टेज शो करते हैं, अपन दोनों फिर मिल के साथ में ऑडियंस को बताते हैं, सारे सवालों के 1 to 1 फेस जवाब देते हैं। इसे ओपन चैलेंज भी दिया है बिंदा सर ने महेश्वरी जी को कि अगर आप में सच का सामना करने की हिम्मत हो तो आप एक स्टेज शो कर लीजिए, ताकि हम प्रॉब्लम कर लें और उस ऑडियंस को भी बुलाया जाए जो ऑडियंस को प्रॉब्लम से, जिन्होंने सवाल किए, अगर जिन्हें लगता है लूटा गया हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संदीप माहेश्वरी सर एक मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, साथ में वो एक अच्छे गाइडर है। वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं, उनके कैरियर से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम और रियल लाइफ की रियलिटी वो लोगों को बताते हैं, जो जरूरी भी है। उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट है, वो लोगों को पॉजिटिविटी फैलाते हैं और लोगों को पॉजिटिविटी देते हैं एक पॉजिटिव सॉल्यूशन के साथ। विवेक बिंदा जी ट्रेनर है। पहले वो कॉर्पोरेट कंपनियों को ट्रेनिंग देते थे, और अभी वो इंडिया के नहीं, पूरे एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है। तो उनकी पोजीशन भी कोई कम नहीं है। ये अपनी फील्ड में मास्टर है, संदीप माहेश्वरी सर अपनी फील्ड के मास्टर है। दोनों लेजेंड, एक दमदार लीडर है, दोनों अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि कुछ ऑडियंस है, बीच में कुछ पब्लिक आई, उन्होंने ब्लेम किया और लोगों ने उसे सच माना। अभी कई लोग बिंदा जी के नाम पे एक्स पे स्कैम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें वो अपने वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बिंद्रा जी की जो कंपनी है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, एक्चुअल में वो एक टेक कंपनी है। वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। तो एजुकेशन के माध्यम से उनके कुछ प्रीमियम कोर्सेज वगैरह हैं, जो वो कोर्स बेचते हैं। और सभी को पता है कि ऑनलाइन कोर्स सेलिंग करना कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से फिजिकल यूनिवर्सिटियां होती है, उनकी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है। वो लोगों को वहां से बिजनेस सिखा रहे हैं। और
इतना मुझे भी पता है क्योंकि बड़ा बिजनेस में मैं भी विवेक सर के साथ काफी समय रह चुका हूँ। मैं भी आईबीसी का काम किया हूँ। तो आईबीसी जो मॉडल था, एज ए लोग उसे एफिलेट बता रहे, फ्रीलांसर बता रहे, कोई तो उसे बता रहे कि ये एमएलएम बिजनेस मॉडल है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। विवेक बिंद्रा का एक मोटिव था कि अपने देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करें। नई जनरेशन है उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की ओर लेके जाएं। अपने देश में ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन खड़े करें ताकि अपने देश की जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़े, बाकी देशों के मुकाबले में अपना भारत भी आगे बढ़े। तो उनका एक ही एजेंडा था। लेकिन लोगों ने बताया कि उनका पैसे कमाने का है, लूटने का ये है। तो जिन लोगों को लगता है कि विवेक बिंद्रा जी ये फ्रॉड पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर बिंद्रा जी को वीडियो ये पैसे कमाने होते हैं तो उनके पास पहले वो कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग करते थे, वहां से अच्छा पैसा मिलता था। अभी भी उनके पास कई ऑप्शन है। उनका लीडरशिप फनल प्रोग्राम पहले चलता था, उसे भी वो चलाएं। साथ ही साथ में वो केस स्टडी बनाते हैं, लोगों के ब्रांड प्रमोशन करते हैं, वहां से भी वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। महीने की 4-5 केस स्टडी बनाएंगे, 2-3 करोड़ आ जाएंगे। 1-2 लीडरशिप फनल के प्रोग्राम करेंगे, 2-4 करोड़ वहां से आ जाएंगे। सब कुछ खर्चा काटते वाटते सारी चीजें वो अपने एक्सपेंस निकाल के 500-700 लोगों की टीम रख के, एम्प्लॉय रख के, सबके खर्चा निकाल के भी 3 से 4 करोड़ पर मंथ कमाने की कैपेबिलिटी उनके अंदर है। वो सिर्फ पैसों से मतलब होता है तो अपना सीधा काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी है और हम लोगों ने देखा है कि वो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं और जीना भी चाहिए, हक है। 500 करोड़ की कंपनी का ओनर है तो अपनी लाइफ स्टाइल तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन पैसा और बैंक बैलेंस सिर्फ उनका ये मोह नहीं है कि वो सिर्फ पैसे से मोह है। वो वास्तव में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जो आईबीसी बिजनेस मॉडल था, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग गलत थे। इस बात को विवेक सर ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ कुछ लोग गलत थे जिन्होंने गलत किया है। और जो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, कंपनी ने उस पर रीचेकिंग करी है, फिर से उसकी जांच करवाई है, और जो जो लोग गलत पाए गए उनका पैसा भी लौटाया। और यहाँ 30, 40, 50 हजार वाली बात नहीं है। उनका जो चैनल पार्टनर वाला भी मॉडल था, जहाँ पे मास्टर फ्रेंचाइजी दी जा रही थी, वहां पे 15 लाख, 20 लाख, 30-30 लाख लोगों ने दिए हैं और उन्होंने कई चैनल पार्टनर को लाखों में रुपए लौटाए हैं। जहां पे गलती हुई, जहां पे गलती देखी है, ठीक है। बहुत सारे आईबीसीस थे जिनके साथ गलत हुआ था, किसी ने मिसकमेंट करी थी, उन लोगों को भी कंपनी ने पैसा वापस दिया है। लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास विवेक जी ने अपना पैसा लौटा भी दिया है जिन लोगों के साथ एक्चुअल में गलत हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रह गए जिनके साथ गलत हुआ नहीं हुआ ये वही जानते हैं, लेकिन वो उसे प्रूफ नहीं कर पाए। इस वजह से कंपनी को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, तो उस आधार पर कुछ नहीं किया। कई आईबीसीस को उन्होंने अपनी कंपनी से जेटीपी लगा के निकाला है। जेटीपी जीरो टर्म पॉलिसी होती है। अगर कोई किसी के साथ गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो कंपनी उसे निकाल देती है। तो इससे कई आईबीसीस थे जिन्होंने कंपनी से निकाला है। विवेक बिंद्रा जी ने अपने कई एम्प्लॉय को भी कंपनी से निकाला है। जहां जहां गलती समझ में आई, ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू हुई थी 2019 के सितंबर में, स्टार्टिंग में गलतियां होती है, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि गलतियां ना हो तो सर्वगुण संपन्न सिर्फ ब्रह्मा जी थे और वही है। बाकी तो देवताओं से भी गलती हुई है। आपने एक कहानी सुनी होगी, महादेव जी ने भस्मासुर को भी वरदान दिया था और वो भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो गलती उन्होंने भी करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे देव नहीं है, हम उन्हें मानते नहीं है या हम उन्हें इल्जाम लगा देते हैं। ऐसे बिंदास जी ने कई अच्छे काम भी किए हैं। कोविड के टाइम पे उन्होंने निकाला था आई एम द ऑक्सीजन मैन। वो लोगों को उन्होंने डोनेशन दिलवाया। जिन लोगों ने डोनेट किया है बिंदा जी के साथ मिलकर, बिंदा जी ने अपने प्रीमियम कोर्सेस लाखों के उन्हें गिफ्ट किए हैं कि उन्होंने उनके कहने पे डोनेट किया है। तो कंपनी ने भी अच्छे काम किए हैं, बिंदा जी ने भी अच्छे काम किए हैं। लेकिन आप देखते हो कि दुनिया की एक आदत है, 100 काम में से 99 काम आप सही भी कर लोगे ना, तो आपकी जो एक गलती है वो देखी जाएगी। ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो कई गलतियां अगर हुई भी है तो लोगों ने उसे बड़ा बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे कई फ्रेंड हैं जिनको मैंने रेफर किया है, उन्हें भी बनाया, लेकिन यहाँ पर्पज सिर्फ लर्निंग का है। अगर आप कोई भी करो, अब मान के चलो आपने कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी है, और अगर आपको लगता है कि आपने गाड़ी खरीदी है और आप उसे बिना सीखे चलाने लग जाओगे,
तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लर्निंग प्लस अर्निंग का मॉडल दिया था कि अगर आप लर्निंग लोगे, नॉलेज लोगे, कोर्सेज की एग्जैक्ट वैल्यू समझोगे, तभी तो आप आगे कुछ कर पाओगे लाइफ में। जो लोग बोलते हैं कि बिजनेस पढ़ के, देख के, वीडियो देख के नहीं किया जा सकता, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बिजनेस फिर सीखा कहाँ से जाता है? माँ के पेट में से कौन सीख के आता है? 4 साल का एमबीए करने के बाद, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से टॉप लेवल के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई ये गारंटी दे सकता है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है या वो सही स्टार्टअप कर सकता है? नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अपने इंडिया के एमएसएमई रिकॉर्ड में देखा जाता कि 95% स्टार्टअप हर साल बंद क्यों होते हैं। ये एग्जैक्ट पॉइंट है कि आप ये देखो कि यहाँ पे विवेक बिंदा जी, जो उन्होंने वीडियो में बोला था, उन बच्चों ने आके वीडियो में बोला था कि यूट्यूबर से भी बड़े बड़े लोग आकर वहां पे ब्रांड प्रमोशन करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आते हैं, तो हाँ आते हैं। वो लोग आकर अपने रियल लाइफ के नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या उन्होंने बिजनेस में गलतियां करी है, कैसे वो हायरिंग करते हैं, ये सारी चीजें सिखाते भी हैं। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं और फिर बोलोगे हम फेल हो गए, हमारा पैसा लग गया, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो 1 साल पढ़ाई करने के बाद अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो क्या स्कूल या यूनिवर्सिटी, कॉलेज बच्चों की फीस वापस करती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें सर्विस दी है, टीचर फैकल्टी लगाई है, 1 साल उन्हें सर्विस किया है, पढ़ाया है। बच्चा नहीं पढ़ा, फेल हो गया, इसमें उसकी गलती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। सेम यहाँ भी है। बिंदा जी ने प्रोसेस बनाया, मॉडल बनाया, लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी सही, जिन लोगों ने नहीं कमाया वहाँ उनकी गलती है। कंपनी ने ट्रेनिंग सबको बराबर दी, मुझे भी दी, मुझे 3 साल हो गए। जाहिर सी बात है मेरे ऊपर भी घर परिवार की जिम्मेदारी है। अगर मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे यहाँ से नॉलेज नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलती, मैं 3 साल क्यों रुकता? मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं और जाता। आज भी मैं बड़ा बिजनेस के ऑफिस में बैठा हूँ 3.5 साल होने के बाद। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने मेरी लाइफ में ली है। मैंने आर्ट्स से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं था। अभी बेसिक नॉलेज तो है। यहाँ से सीख के मैंने 1-2 स्टार्टअप में पैसा लगाया भी है। तो मुझे पता ही नहीं है कुछ चीजें, मैंने यहाँ के सीखा है। और अभी भी इसी पर्पज से हूँ कि यहाँ से एग्जैक्ट बिजनेस सीख सकूँ। स्टार्टअप होते कैसे हैं, स्केल कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, फाइनेंस क्या होता है, डेट क्या होता है, ऐसे कई पॉइंट है। बिजनेस के 14 फंक्शन है जो बिंदा जी हमें सिखाते हैं। अब मैं सीखूं ना सीखूं, इसमें मेरी गलती है, बिंदा जी की नहीं है। तो आप सभी लोग, बाकी के यूट्यूबर्स के जो यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि वो कंपनी में नहीं है। वो सभी बोल रहे हैं कि हमने कोई कोर्स नहीं लिया, हमने देखा नहीं है, हमने सुना है। तो भाई सुन के क्या होगा, एक बार खरीद लो, खरीद के खुद पढ़ लो। अगर एग्जैक्ट कोर्स की वैल्यू बिंदा जी बताते हैं कि आप में से 2000 का कोर्स खरीदो, अगर आपने कोर्स में पढ़ा और आपको पैसे के बराबर वैल्यू नहीं मिली, और वो कंटेंट इंडिया में अगर कोई भी प्रोवाइड करवाता है, तो आपके पैसे वापस। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो देखी, लोग बताते हैं कि वो ज्ञान दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं जो गूगल पे भी अवेलेबल है। अरे गूगल पे अवेलेबल है तो वहां से पढ़ लो, खरीद क्यों रहे हो? अगर फ्री में ही इतना पढ़ने का होता और फ्री में ही होता, तो फ्री में क्या अवेलेबल नहीं है? गूगल और यूट्यूब पे सब है। फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने इंडिया में फ्री की चीजों की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है। और बिंदा जी जो एग्जैक्ट पॉइंट बताए, जो प्रोसेस बताए, जो फ्रेमवर्क बता रहे, क्या गूगल पे वो अवेलेबल है? आपको बताया जाता किसके बाद क्या करना है। मेंटोरिंग है, फिजिकल कोच अवेलेबल है जो आपको गाइड करे, फिजिकल ट्रेनर अवेलेबल है। और ट्रेनर से याद आया कि जो लोग बोलते हैं कि वहां पे सिर्फ सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो लर्निंग पर्पस होते हैं, लर्निंग की ट्रेनिंग अलग होती है। आप उनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बन रहे हो या आप उनके एजेंट बन रहे हो, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो, एजेंट बन रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज में समझ जाओ, तो आपको ये तो सिखाया जाएगा नहीं कि आप आगे कमाओगे कैसे, तो कोर्स बेचोगे कैसे। रेफरल इनकम थी, रेफरल इनकम मॉडल था। मैंने वीडियो देखी, मैंने कोर्स लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने किसी और को रेफर किया, उसे अच्छा लगा, उसने खरीदा तो उसमें से 33%, 25% जो भी है वो कमीशन मुझे मिला। मैंने रेफर किया, वो रेफरल इनकम मॉडल बनाया था। कुछ लोग गलत थे जिन्होंने उससे बड़ा चढ़ा के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसा बता बता के वो कर दिया। बिंदा जी ने बोला था 1 लाख से 5 लाख तक लोग कमा रहे हैं, तो वो बता रहे थे। जिन्होंने इसे अपना खुद का बिजनेस बना लिया, फुल टाइमिंग बना लिया, अपनी टीम बना लिया, अपना ऑफिस रख लिया, वो बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिया, तो वो बड़ी इनकम कमा रहे थे। तो कंपनी तो उन्हें बताएगी ना जो लोग कमा रहे हैं।
कुछ लोग गलत है इसका मतलब सिस्टम गलत नहीं है। बिंदा जी ने कई बार ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला कि गलती हमसे हुई है लेकिन हम गलत लोग नहीं है। तो करी है उन्होंने, लेकिन कोई गलती दोबारा भी नहीं करी है। लेकिन गलती करने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है। आप प्रॉपर जानकारी लो, फिर कमेंट करो। आपको और डीप में जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट करो। मैं आईबीसीएस मॉडल को पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से, जो बंद हो चुका है। जो माहौल आज चल रहा है वो 7-8 महीने पहले ही बंद हो गया है। मैं फिर से उस मॉडल को आपको पूरी जानकारी निकाल के दूंगा। जो कंटेंट है, कंटेंट के कुछ वीडियोस दिखा दूंगा, कोर्स दिखा दूंगा, फ्रेमवर्क दिखा दूंगा कि किस लेवल की लर्निंग है। उसके बाद भी अगर लगता है कि गलत है और अगर लूटा जा रहा है, तो 500 करोड़ की कंपनी का मालिक 30-35 हजार में कोई अरबपति नहीं बनने वाला। ठीक है, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो आप सभी से ये गुजारिश है, आप अपना अपना फीडबैक दो, रिव्यू दो, अपने क्वेश्चन डालो। आप क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, मैं प्रॉपर जानकारी जवाब दूंगा। बड़ा बिजनेस से रिलेटेड, विवेक बिंदास जी के लाइफ से रिलेटेड मैं सारी चीजें दूंगा। मैं यहाँ संदीप माहेश्वरी जी को भी गलत नहीं बता रहा, उनका भी आदर सम्मान, दिल में बहुत प्रेम है उनके लिए भी। वो लेजेंड लीडर है, मैं उन्हें भी फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियो से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कई ऐसे ऐसे पॉइंट हमें सिखाए हैं लाइफ में, जिससे हम मानते हैं कि हाँ हमारे लिए आसान है, कुछ कर दिखाएंगे। वहां से भी हम, वो भी सही है। लेकिन बीच में माहौल में गलत लोग आ गए। बिन्दा जी बताते हैं ना, मंथुरा और शकुनी जैसे लोग आ गए। वो लोग माहौल को गर्म करे जा रहे हैं, लगी हुई आग में हवा दे रहे हैं, आग को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो गलत है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सारी गलत फहमियां हैं, मैं आपको और क्लियर करते रहूंगा। आपको जो जानना है मुझे बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।